31 वर्ष के ये जातक हैं। सबसे पहले सवाल है इनका कि विवाह कब होगा, क्योंकि 31 वर्ष के होकर भी अभी भी अविवाहित है। विवाह रेखा इनकी स्पष्ट बनी है और 25 और 26 में इनका विवाह हो जाना था। एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर इनके हाथ से यहाँ पे चला गया है। विवाह रेखा सुख देने वाली है और इस प्रकार की रेखा अगर होती है तो विवाह जरूर कराती है। कई साल पहले इनको मौके मिले होंगे, लेकिन वो विवाह कंप्लीट इनका नहीं हो पाया। विवाह में क्या प्रॉब्लम है ये भी हम देखेंगे। इनका तीसरा मणिबंध भी अच्छा बना हुआ है, ये भी दुल्हन के लिए बहुत योगकारी होता है। इनका शुक्र का पर्वत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये स्ट्रेस लाइन से, ये डिफ़िकल्ट लाइन होती है। जब यही लाइन इस प्रकार इस क्षेत्र में पहुंचती है, ये पूरा पर्वत शुक्र का है, और जब इस पर्टिकुलर क्षेत्र में पहुंचती है तो दाम्पत्य में उसका भाव, उसका प्रभाव ये कम हो जाता है। शुक्र पर्वत पर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक आइलैंड, एक स्पॉट भी बन रहा है। शुक्र पर्वत पर स्पॉट बनना ये खतरनाक होता है, धन और दुल्हन ये दोनों को फंसा देता है। इनकी मरकरी लाइन भी निकली थी जिसे हम लक्ष्मी नारायण रेखा कहते हैं, ये भी शुक्र से निकल रही है, लेकिन ये यहीं पे जाके समाप्त हो जा रही है। तो दुल्हन तो है इनके योग में, लेकिन आ नहीं पा रहा है। इसी समस्या को हम आगे लेके चलते हैं। बृहस्पति का पर्वत भी हम शादी के लिए देखते हैं, और बृहस्पति का पर्वत देखिए अपने केंद्रित भाव से पूरा ये दब गया है और एक तरीके से ये इस तरफ आ गया है, नीचे की तरफ इंगित हो रहा है। इसी को हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। जब भी बृहस्पति का पर्वत जब राहु पर्वत की ओर देखने लगे तो इसे गुरु चांडाल कहते हैं। इनके हाथ में तगड़ा गुरु चांडाल लगा हुआ है, और इस प्रकार का गुरु चांडाल 48 साल तक आपको जीवन में संघर्ष देता है। अभी आप 31 वर्ष के हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इस क्षेत्र में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। जब बृहस्पति इस तरफ देखेंगे तो राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उसी को हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। भाग्य रेखा को समझिए, इस प्रकार की भाग्य रेखा है इनकी, और बीच में से देखिए राहु के पर्वत पर स्पॉट आ गया है। उसके बाद ये इस प्रकार चलती है और शनि पर्वत तक पहुंचने की कोशिश करती है, और इस प्रकार आगे तक बढ़कर जब भी ये सूर्य की तरफ इंगित होती है, देखिए भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाके इस प्रकार भी बनती है, इस प्रकार भी आती है, सूर्य की तरफ देखती है, इस प्रकार भी आती है, जो बृहस्पति की तरफ देखती है। इस प्रकार की रेखा ज्ञान बहुत बढ़ाती है। इस प्रकार की रेखा आपको पॉलिटिक्स में ले जाती है। तो यही से एक सवाल था कि आप करियर कौन सा चुनें। करियर आपके लिए पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी सूर्य की रेखा जो है वो भी बहुत बड़ी बनी हुई है। देखिए ये सूर्य के पर्वत, और इस प्रकार ये सूर्य रेखा बिल्कुल नीचे तक आ रही है। ये इसकी जो गति है बिल्कुल नीचे तक थी, लेकिन राहु पर्वत पे प्रॉब्लम होने के कारण ये यहीं रुक जाती है। राहु पर्वत पर यहाँ पर स्पॉट भी बन रहा है। तो सूर्य रेखा इनकी बहुत अच्छी है, यशस्वी लोग होते हैं। ऐसे लोग रॉयल फैमिली में आते हैं। इनका एक सवाल और था कि मान सम्मान कैसा रहेगा, तो मान सम्मान आपका अभी भी बहुत अच्छा है, आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये वाली जो रेखा है, अगर ये अच्छी होती है तो बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। कंसल्टेंसी से पैसा मिलता है, लेकिन ये रेखा गड़बड़ हो रही है, इसमें मरकरी लाइन कहते हैं, और ये मरकरी के पर्वत तक पहुंच नहीं पा रही है। मरकरी पर्वत पर भी खड़ी लाइन विजिबल हो रही है। वाणी क्षमता इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब जहाँ प्रॉब्लम है कि सूर्य की रेखा क्यों कट गई है, मान सम्मान का सवाल क्यों आ रहा है। यहाँ पे एक बड़ी सूर्य की रेखा है, यहाँ पे जाके कट गई है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि राहु की रेखा इस प्रकार ये डबल लाइन होके निकली है, और ये सूर्य को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। सूर्य इस समय बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए हैं। मंगल से निकलने वाली राहु रेखा ने सूर्य को सबसे ज़्यादा नुकसान किया। आपके हाथ में सूर्य का पर्वत एक अच्छा गहना है, बहुत अच्छी लाइन है सूर्य के पर्वत पर। किस्मत वाले हैं आपके, आपको ऐसे सूर्य मिले हैं। तो भाग्य रेखा में यहाँ पे प्रॉब्लम है, और सूर्य रेखा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। राहु क्षेत्र में ही सारी प्रॉब्लम केंद्रित होती जा रही है। सूर्य को बचाइए, मंगल पे काम कर लीजिए। दूसरी रेमेडी आपकी रहेगी कि बृहस्पति का पर्वत पूरी तरह से पिचक गया है, इसको अपन दूसरे एंगल से भी एग्जामिन कर सकते हैं। बृहस्पति के पर्वत को देखने के लिए हमें प्रोग्रेस लाइन को देखना चाहिए। ये है इनकी प्रोग्रेस लाइन, एक नहीं दो है, वृद्धि रेखा कहते हैं।
इच्छा पूर्ति रेखा भी कहते हैं। ये सारी इच्छाओं को पूर्ति करती है और लगातार व्यक्ति को ग्रोथ देती है। लेकिन इस प्रकार ये इनकी प्रोग्रेस लाइन है और ये राहु की रेखाओं ने इसे काट दिया है। तो यहाँ पे इनकी प्रोग्रेस रुक गई है, इसीलिए यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत दब गया है। और यहाँ भी आप देखेंगे ये खतरनाक आइलैंड है जो इनके पहले पोरवे में पड़ गए हैं। तो इस पर इनको काम करना चाहिए। बृहस्पति का पर्वत आपसे रेमेडी मांग रहा है और दूसरी रेमेडी आपको मंगल पे करनी है, ताकि सूर्य की रेखा आपकी मजबूती से उभरे। जब भी मंगल पर्वत से राहु रेखाएं निकलती है, इस प्रकार की रेखा ये पावर लाइंस होती है। लेकिन इस प्रकार की रेखा जो आगे बढ़ जाती है हमारे जीवन रेखा से, वो राहु रेखाएं हो जाती हैं। मंगल के पर्वत पर इनकी कंफर्ट लाइन को समझिए, बहुत अच्छी कंफर्ट लाइन है। लेकिन आगे जाकर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। लेकिन कंफर्ट्स अभी भी, सुख अभी भी जीवन में बहुत अच्छे बने हैं। तो मंगल पे काम करिए और गुरु चांडाल दोष हटाइए अपने हाथ से। अब जब भी राहु की रेखा इस प्रकार जब सूर्य पर्वत पर पहुंच रही है, तो ये आपके जीवन की रेखा को भी काटती है, ये आपकी लक लाइन को भी काटती है, ये आपकी माइंड लाइन को भी काटती है, ये हार्ट लाइन को भी गड़बड़ करती है और अल्टीमेटली पर्वत को गड़बड़ करती है। तो एक साथ ये चार पांच जगह ये डिस्टरबेंस करती है। एक रेखा इनके हाथ में बहुत अच्छी है, ये भी भाग्य रेखा हम कहते हैं इस प्रकार की रेखा, और ये बृहस्पति की तरफ देख रही है। तो ज्ञान बुद्धि ये सब तो इनके पास बहुत अच्छी रहेगी। ये राहु की रेखा है जिसे हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। और राहु क्षेत्र से निकलने वाली कोई भी वर्टिकल लाइन ये आपको बहुत ज़्यादा पैसा देती है। झटके का धन आपको मिलता रहेगा। बड़े बड़े आपको जो सौगातें हैं जीवन के अंदर वो लगातार मिलती रहेगी। इसे हम कुलदीपक रेखा भी कहते हैं। तो राहु यहाँ पे आपको बहुत मदद कर रहे हैं। और यहीं देखेंगे इस प्रकार ये जो राहु की रेखाएं हैं, ये छोटी छोटी सी रेखाएं हैं। थोड़ा और फोकस करके दिखाता हूँ। देखिए, ये जब यहाँ कटती है तो यहाँ आइलैंड बनता है। अब आइलैंड के ऊपर से लाइन जब चलती है आपको भाव नहीं देगी। तो इसमें जो वर्टिकल लाइन है राहु भगवान की, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही। कंफर्ट लाइन आपकी, इसे हम सुखों की रेखा कहते हैं, ये अभी भी अच्छी बनी है। तो इस पर आगे जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, रेमेडी जब करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी गायब हो जाएगी। स्ट्रेस जीवन में कम लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेस की रेखाएं हैं। लगातार आप सोच रहे हैं। जब भी इस प्रकार हमारे शुक्र बनते हैं तो चंद्रमा को भी गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस लाइन है। और स्ट्रेस जो है वो आप कहाँ जाता है, वो सीधे मन पे जाता है। तो ये देखिए चंद्रमा के पास यहाँ पे भी स्पॉट बन गया है। और चंद्रमा से ही आपकी भाग्य रेखा निकली थी जो इतने एरिया में गड़बड़ हो गई है। इसलिए चंद्रमा का पर्वत भी गड़बड़ जा रहा है। किस प्रकार देखेंगे, पहला मणिबंध व्यक्तित्व है आपका, उसके नीचे इस प्रकार ये देखिए, ये गुरु चांडाल का सीधा इफेक्ट पड़ रहा है आपके आधे से ज़्यादा जीवन पर। अगर पहला मणिबंध के नीचे कोई इस प्रकार आइलैंड बन रहा है, लाइन टूट रही है, कहीं आइलैंड पड़ रहा है, कहीं गैप आ रहा है, कहीं डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये आपके व्यक्तित्व को बहुत सालों, बहुत वर्षों पीछे कर देता है। धन अभी भी इनके हाथ में है और धन अच्छा रहने वाला है, ये दूसरा मणिबंध बता रहा है। और जो आरंभिक इन्होंने जीवन में कठिनाइयाँ थी, अभी वो कमज़ोर हो रही हैं। आगे जाके धन की रेखा फिर कमज़ोर हो रही है। तो आगे के जीवन के लिए हमें धन संचय करना है। और तीसरा मणिबंध जो है विवाह के लिए होता है, पत्नी के लिए होता है। तो पत्नी के लिए भी तीसरा मणिबंध जरूरी है। पत्नी और उनकी विवाह रेखा भी अच्छा है। लेकिन ये अब एज ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ठीक से काम नहीं किया, और जो अपॉर्चुनिटी इनको पहले मिली थी विवाह की, वो अभी हाथ में नज़र नहीं आ रही है। तो हाथ का जो केंद्रित भाव है वो ये कहता है कि हाथ जो है वो राहु भगवान के कंट्रोल में चला गया है। 2 संतानों का योग इनको दिख रहा है। मिस कैरेजेस भी हो जाएंगे। ये यहाँ पे संतान के भाव में जब इस प्रकार लाइन होती है, टूटती है लाइन बीच में से, ये फैलेंजेस जब टूटता है तो ये गर्भपात को, मिस कैरेजेस को भी दिखाता है। रति सुख इनको मिलेगा, लेकिन
ये एरिया बड़ा क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार की ये डिस्टर्बिंग लाइन है, ये हमारी सेक्स लाइफ को गड़बड़ करती है। ये क्षेत्र बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, इसमें लाइन नहीं होना चाहिए। नीचे की तरफ लाइन होती है तो रति सुख अच्छा मिलता है जीवन में। आने वाले जीवन में जो अपॉर्चुनिटी लाइन है वो ये डिफाइन करेंगी। लाइन बहुत छोटी छोटी हो गई है और आपके शुक्र के पर्वत पर यहाँ पर आइलैंड भी बन गया है, एक आइलैंड यहाँ भी बन रहा है, तो ये दाम्पत्य को डिले कर रहा है। ओवरऑल जितने भी इनके क्वेश्चंस हैं उसके अंदर मंगल पे काम कर लीजिए और गुरु चंडाल दोष पर रेमेडी कर लीजिए, आपको सारे योग मिल जाएंगे। ये अंगूठी जो आपने पहन रखी है, अभी राहु का क्षेत्र बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है बीच में, तो ये जो अंगूठी पहन रखी है अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी आप राहु का उपाय करेंगे या शनि भगवान के हाथ में कोई भी अंगूठी पहनेंगे, राहु तो खराब हो ही गए आपके, अब शनि भी खराब हो जाएंगे, जो यहीं पे स्पष्ट दिख रहे हैं। देखिए शनि के पर्वत पर ये लाइन यहाँ से वीक हो रही है, यहाँ तक तो ठीक जा रही है भाग्य रेखा, तो आने वाले 6 महीने में 6 महीने से 18 महीने ये लाइन में भी प्रॉब्लम दिखाई स्पष्ट पड़ेगी। तो इस पर काम करना है, मंगल पे काम करना है और गुरु चंडाल पे काम करना है, जीवन को योग कारक बनाना है।